हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं यही दुआ करूंगा आप फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज सेकंड चैप्टर का 20th लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा कि जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर किसी कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं या डाल देते हैं तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है, आज उसका कंटिन्यू करेंगे। आज कोई डेरिवेशन नहीं है, आज कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आज कुछ फॉर्मूले हैं जिस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं को आपको समझना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप उसका अच्छे से आंसर दे पाओगे। यहाँ देख रहे होगे कि दो वर्टिकल कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। इस कॉलम की बाद में बात करेंगे, पहले हम इस वर्टिकल कॉलम की बात करेंगे। मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, आप उसे समझे और एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको बहुत समझने में उस हेल्प मिलेगी। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, इसमें लिखा है बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत इजी है कि यहाँ पर हमने मान लिया कि आपके पास यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पर अभी कोई चार्ज नहीं है। आपने क्या किया, इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। जब आपने इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। अब इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। अब हमें बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने बैटरी को हटा दिया। कंडीशन से हमने बैटरी को हटा दिया, हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो यही लिखा है बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज किया और उसके बाद हमने बैटरी को हटा दिया। इतना क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन क्या आएगा वो समझना। जब ये बैटरी ने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया तो चार्ज करने के बाद हमने मान लिया इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो Q0 है, इसका पोटेंशियल V0 है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब प्रोड्यूस हो रही है ये E0 है, इसका कैपेसिटेंस C0 है और इसकी एनर्जी U0 है। चार्ज करने के बाद इस पर चार्ज Q0, क्योंकि चार्ज करने से पहले तो मान लिया हमने चार्ज ही नहीं था तो जीरो है। तो जब चार्ज करने से पहले की बात कर रहे हैं तो चार्ज तो जीरो हो गया, बैटरी नहीं लगाई थी तब क्या था, पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी और एनर्जी। लेकिन एक ये जो क्वांटिटी है कैपेसिटेंस, इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से कोई लेना देना नहीं। समझ में आया? आप चार्ज करो या मत करो ये वैल्यू फिक्स रहती। कैपेसिटेंस जो होता है वो है कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी। अब आप खुद सोचो, आपके घर में पानी का टैंक लगा हुआ वाटर सप्लाई के लिए, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है सपोज कर लिया, लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी की बात करेंगे, मान लो उस पर 500 लीटर लिखा है, वो 500 लीटर का है, तो कैपेसिटी तो आप 500 लीटर ही बताओगे, थोड़ी पानी नहीं तो आप बोलोगे अब इसकी कैपेसिटी जीरो हो गई। अब पानी डाल दिया तो बोले अब इसकी कैपेसिटी 10 लीटर, अब 500 लीटर। ऐसा नहीं होता। कैपेसिटी होता है कितना पानी आ सकता है कितना नहीं, वो नहीं, आ सकता है। तो 500 लीटर आ सकता है, दैट इज कैपेसिटी। तो ऐसे ही कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी फिक्स होती है। वो चार्ज देने या ना देने से उसका कोई लेना देना नहीं, वो फिक्स्ड है। ठीक। अब क्या हुआ, आपने चार्ज दिया तो बैटरी की हेल्प से, तो हमने मान लिया जब आपने चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दिया तो उसमें चार्ज Q0, पोटेंशियल V0, इलेक्ट्रिक फील्ड E0, कैपेसिटेंस C0 और एनर्जी U0 हो गया। अब आपको इसमें समझना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि जब इस कैपेसिटर को चार्ज करके इससे लगी हुई बैटरी को हटा दिया और अब इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, फुली फिल्ड कर दिया। ऐसा नहीं कि पार्शियली ऐसे बीच में भर दिया, पूरी तरीके से भर दिया। जैसे किसी चीज में कोई चीज हम ठूस के भर देते ना, बोलते हैं कि बिल्कुल जगह ही ना बचे, गैप, ठूस के भरना वर्ड, देसी वर्ड है ठूस के भरना, वही बात बोल रहे हैं। तो इसमें ठूस के भर दिया तो इसमें बिल्कुल गैप नहीं रहा। तो कहा अब बताओ इन फिजिकल क्वांटिटीज में क्या चेंज आएगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक, बैटरी को हटा दिया चार्ज करने का, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने के बाद आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इन 5 फिजिकल क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। ठीक है, वही समझना।
अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझो। आप ये मान लो कि इधर रखा है आपका कैपेसिटर, इधर रखा है कैपेसिटर और दूसरी तरफ रखा है पानी का टैंक। उनको आपको समझने के लिए बता रहा हूं, आप उसे इक्विवेलेंट माने। ये कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करेगा, पानी का टैंक पानी को स्टोर करेगा। कैपेसिटर के अंदर चार्ज, तो आपका जो टैंक है उसके अंदर पानी, यानी कि इधर चार्ज कैपेसिटर के अंदर, तो पानी के टैंक में उसका क्या है, जो पानी है वो किसका इक्विवेलेंट हो गया, कैपेसिटर के चार्ज का। यानी कि यहाँ पानी का टैंक, यहाँ कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर चार्ज, पानी के टैंक के अंदर पानी। कैपेसिटर को चार्ज किससे दिया, बैटरी से, तो टैंक को पानी किससे दिया, मोटर से। ये तीन चीज याद रखो। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अब देखो कैसे समझना। जब इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो उन्होंने कहा बताओ जो चार्ज था, यानी कि आपने कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी हटा दी, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया। कहा अब बताओ जितना पहले चार्ज था ये क्यू नॉट उससे बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। एक चीज और समझ लेना कि जब मैं ये बोलूंगा कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो आप पानी के टैंक में समझना एक्सटेंशन करवा दिया। यानी कि हमारा मान लो स्टील का है, वैसे तो नॉर्मल प्लास्टिक के होते हैं पानी के टैंक, हमने मान लिया हमारा स्टील का पानी का टैंक है। तो कैपेसिटर में क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक भरने से क्या होता है, कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ती। तो यहां क्या समझना है कि पानी के टैंक में क्या कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया। समझ गए, उसकी पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई। बात समझ में आया। अब इसको समझो। अब मैंने क्या कहा कि जब इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया तो बताओ चार्ज कितना रहेगा, उतना ही या कोई चेंज। तो आप खुद सोचो कि कैपेसिटर था, कैपेसिटर में कुछ चार्ज था, आपने उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, यानी कि इसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ा दी, लेकिन चार्ज थोड़ी बढ़ जाएगा, कैपेसिटी तो बढ़ी, क्योंकि जिस बैटरी से वो कनेक्ट था वो बैटरी तो निकाल दी ना आपने। आप पानी के टैंक से समझो, पानी का टैंक है, उसमें कुछ पानी है, अब आपने जो मोटर से पानी भरा वो मोटर तो हटा दिया। अब मैंने कहा कि इसमें एक्सटेंशन कर दो, 500 लीटर का मेरा टैंक है, 200 लीटर मैंने एक्सटेंशन करवा लिया, अब मेरा 700 लीटर हो गया। तो क्या पानी बढ़ गया होगा उसमें? अगर मान लो 500 लीटर के टैंक में 300 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है, 500 लीटर के में 300 लीटर पानी भरा, मैंने उसमें एक्सटेंशन करवा दिया, तो कैपेसिटी तो 700 लीटर हो गई, लेकिन पानी तो 300 ही रहेगा। हाँ, अगर मोटर कनेक्टेड होता, मोटर चल रहा होता, तब कंडीशन चेंज हो जाती। तो क्या होगा, कंडीशन ये हो गई कि चार्ज उतना ही रहेगा। आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ी, चार्ज थोड़ी बढ़ जाएगा, बैटरी थोड़ी लगी हुई है, बैटरी तो चार्ज देती। अब आपका कैपेसिटर रहता है, कैपेसिटर में खुद थोड़ी चार्ज चला जाता है, बैटरी तो देगी चार्ज उसको। बात समझ आई। तो चार्ज आपका सेम रहेगा। तो ये लिखा Q इक्वल टू Q नॉट, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंसर्ट या भरने के बाद जो चार्ज है वो जितना पहले था उतना ही रहेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वाला जो है इलेक्ट्रिक, थर्ड वाला पॉइंट पहले आप समझेंगे, उसके बाद पोटेंशियल। देखो अब आपने क्या किया, जब आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, तो आपको मैंने पढ़ाया कि किसी कैपेसिटर के अंदर जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हो तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने पर ऐसे समझो, ये इस तरीके से हो गया, ये हमारा कैपेसिटर हो गया, और यहां पर हमने, अभी मैं थोड़ा बीच में बना दे रहा हूं तो आपको डायग्राम सही दिखेगा। ऐसे नहीं भरेंगे, एक चीज समझ लेना, ये इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक डालेंगे कि ये साइड इससे टच हो जाए और ये साइड इससे टच हो जाए। मैं थोड़ा सा अंदर इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको डायग्राम सही से समझ में आए, वरना डायग्राम समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हो, ये समझना है। तो ये तो थी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई नॉट। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, पहले क्या, ये पोजीशन है, ऐसे समझो, पहले क्या होगा, ई नॉट इधर से इधर जा रही, ये आपकी ई नॉट हो गई, ई नॉट हो गई। अब क्या हुआ, जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, यानी कि डाइलेक्ट्रिक भरा, तो ये डाइलेक्ट्रिक आ गया।
अब डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, डाइलेक्ट्रिक की, इसकी होगी इधर, यानी कि ईपी। अब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर हो गई और अप्लाइड का डायरेक्शन इधर से इधर, तो अब क्या होगा, इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी ना, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर मान लो 10 हो गई न्यूटन पर कूलम, इसकी होगी 7, तो 10 - 7 3 तो रह गई, तो स्ट्रेंथ कम हुई नहीं हुई। तो किसी कैपेसिटर के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, k टाइम्स कम हो जाएगी। जितना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतने ही टाइम कम हो जाएगी, ये याद रखना है। ये क्लियर हो गया, ये कम हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V/d। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V/d। अब ये बताओ V/d हो गया, तो उसके बाद क्या हो रहा है, हम लिख सकते हैं V = E/d, V = E/d। अच्छा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहीं से डायरेक्टली समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो पोटेंशियल भी कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो पोटेंशियल भी कम होगा, लेकिन मैं इधर इसके अकॉर्डिंग बता देता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी हो गई। अब हमने लिखा V = ये E की जगह क्या लिख सकते हैं, E0/k, तो हमने इस E की जगह लिख दिया E0/k और D की जगह लिख दिया D, तो E0 × D किसके बराबर हो गया, V0, E0 × D V0/k। तो आप ये समझें कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, k टाइम्स कम हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप ये भी अगर याद कर लेंगे तो आपका परफेक्टली काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं मैंने इसके अकॉर्डिंग बता दिया, थोड़ा ड्राइव करके भी दिखा दिया। तो क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने का इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हुई और पोटेंशियल भी रिड्यूस हुआ। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस तो फिक्स है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा कैपेसिटर के अंदर तो कैपेसिटेंस बढ़ना है, ये प्रूव भी करवा चुके हैं। और कितना बढ़ेगा, k टाइम्स, वो तो क्लियर हो गया। कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस तो हर कंडीशन में बढ़ना है। अब क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करोगे, मटेरियल भरोगे, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब ये लास्ट वाला एनर्जी वाला देखो। अब एनर्जी का क्या है, एनर्जी कम कैसे होगी, कैसे फॉर्मूला देखते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ CV²। CV² होता नहीं होता है, ये जनरल फॉर्मूला है। तो हाफ, अब कैपेसिटेंस हमने देखा C की जगह लिख सकते हैं C0k, कैपेसिटेंस तो बढ़ा k टाइम, और पोटेंशियल क्या हुआ, कम हो गया। यहां से देखो V0/k, तो V0/k। अब क्योंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इससे ही कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1/2 C0 V0² तो ½ C0 V0², ये किसके बराबर हो गया, U0 के बराबर हो गया। ये तो इनिशियल एनर्जी, क्योंकि इनिशियल कैपेसिटेंस, इनिशियल पोटेंशियल, यानी कि बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया तब जो कैपेसिटर की एनर्जी थी वो ½ C0 V0², ये हो गई, और डिवाइडेड बाई k और इक्वल टू u। और ये u कौन सी आ गई, ये u आई जब उसके बाद आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, तब एनर्जी आई। तो कितनी हो गई, k टाइम कम हो गई, नहीं हो गई, ये आपकी हो गई एनर्जी k टाइम्स कम हो गई। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जब आपका ये क्लियर हो गया, अब हम आते हैं सेकेंड कॉलम पर। अब इसको हटा देते हैं। यहां पर कंडीशन ये है, ये तो सेम है Q0 V0 E0 C0 U0, लेकिन इस बार वो ये कह रहे हैं कि भाई बैटरी को लगा रहने दो, बैटरी को कैपेसिटर के साथ लगा रहने दो। ठीक है, आपने बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया और लिखा हुआ था बैटरी केप्ट कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर, और अब लगा है, अब बात समझना, और लगे लगे ही कहा उन्होंने अब भरो इसमें क्या डायरेक्ट। अब एक चीज समझना, बैटरी ने चार्ज कर दिया कैपेसिटर को, तो चार्ज है Q0, पोटेंशियल है V0, इलेक्ट्रिक फील्ड U0, कैपेसिटेंस C0, एनर्जी U0। अब इसमें भर दिया डाइलेक्ट्रिक, बिल्कुल फुली फिल्ड कर दिया। अब बता, तो अब एक चीज सोचो, जब आप इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दोगे, कहा अब चार्ज, तो कहा चार्ज तो k टाइम बढ़ गया। क्यों, वही कंडीशन समझो। अब इस बार आपका मोटर पानी के टैंक से लगा है और मोटर चल रहा है,
पानी दे रहा है और आप एक्सटेंशन भी करवा रहे हो, तो पता चला पानी भर रहा है, एक्सटेंशन हो गया, 500 लीटर का टैंक था, आपने 200 लीटर एक्सटेंशन करवा दिया, तो पता चला पानी भी तो बढ़ेगा क्योंकि सप्लाई तो चल रही है नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरोगे तो चार्ज बढ़ेगा क्योंकि बैटरी लगी है। डाइलेक्ट्रिक भरते ही कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ी और उधर सप्लाई लगी हुई है तो बढ़ी, तो सप्लाई देता रहेगा बैटरी, तो चार्ज के टाइम बढ़ जाएगा। अब बात कर रहे हैं पोटेंशियल की। तो देखो पोटेंशियल, ये बैटरी जब कैपेसिटर के साथ लगी है तो कैपेसिटर और बैटरी कैसे, दोनों पैरेलल में होगा। जब पैरेलल में होगा तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम ही रहना। मान लो बैटरी का अगर 10 वोल्ट है तो अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद कैपेसिटर के पोटेंशियल जो है 10 से 20 थोड़ी हो जाएगा, इस बैटरी से ज़्यादा थोड़ी जाएगा, और ना ही कम हो जाएगा। कम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल में लगे हैं। तो जब आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा था तब जितना पोटेंशियल, भरने के बाद भी उतना ही रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे, तो पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, सेम। अब जब पोटेंशियल सेम रहेगा तो अभी फॉर्मूला क्या पड़ा था, E = V/d पड़ा था, नहीं पड़ा था। जब पोटेंशियल सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। और कैपेसिटेंस तो मैंने बताया, कैपेसिटेंस तो डाइलेक्ट्रिक भर दो वो के टाइम बढ़ना है, चाहे बैटरी लगी हो या बैटरी नहीं लगी हो। और लास्ट हो गया एनर्जी, इसको आप देख लो, इसको मैं प्रूव करके बता दूं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, ½ CV² ये रहेगा। अब हमने क्या किया, ½ C के प्लेस पर कैपेसिटेंस, के टाइम बढ़ रहा है, पोटेंशियल आपका सेम रह रहा है, तो क्या हो जाएगा V0, V की जगह V0, क्योंकि देखो V किसका रहा है, V0 के, अभी बताया मैंने स्क्वायर, तो कितना हो गया, ½ C0 V0² इंटू के, और ये किसके बराबर है, ये एनर्जी के बराबर है इनिशियल, यानी कि U0 के बराबर, तो ये आ गई ये। तो कैपेसिटर के अंदर जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दोगे और बैटरी कनेक्टेड है तब कैपेसिटर की एनर्जी के टाइम बढ़ जाएगी। समझ आया, के टाइम बढ़ेगी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंसर्ट करने से पहले कितनी थी, U0, और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया तो कितनी हो गई, के टाइम बढ़ गई। तो ये जो पॉइंट है ये आप इनको याद रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हैं और आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आएगी तो आप उन क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हो कि भाई बैटरी कनेक्टेड है तब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, या बैटरी हटा दी तब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ में, चार्ज में, पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैपेसिटेंस में और एनर्जी में, ये 5 ही पॉइंट है, यही पूछे जाते हैं इस केस में। उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं या कांस्टेंट रहते हैं। बात समझ में आई, जैसे अब इनको बोल रहे हैं V0 के बराबर, तो हम बोले कांस्टेंट है, E0 के बराबर तो ये कांस्टेंट है। बात समझ में आई, यहाँ पर ये Q0 के बराबर तो कांस्टेंट, मतलब जितनी पहले वैल्यू उतनी बाद में वैल्यू। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, आप चाहते हैं मैं उस पर कोई वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूं। कोई भी प्रॉब्लम है बिना हेजिटेशन के आप कमेंट करके बताएं, मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस पर मैं आपका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें।